गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस आज की वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसके हम 4 लेक्चर्स पहले ले चुके हैं, आज उससे रिलेटेड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.1 जो है उसका फुल्ली सॉल्यूशन देखने वाले हैं और हर एक सवाल को कंसेप्चुअली एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से इन सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस शुरू करने से पहले हम जो क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं जो इसमें यूज होंगे उस पर अब एक नज़र डाल देते हैं। एक बार डिस्टेंस फार्मूला जिसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, 2 एक्सिस का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के लिए। वहीं अगर हमें मिड पॉइंट निकालना हो तो उनके एक्सिस का सम करने के उसका एवरेज ले लेते हैं। और सेक्शन फॉर्मूला, अगर किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया जा रहा है m/n के रेशो में, अगर वो इंटरनली है और एक्सटर्नली है, बोथ के लिए मैंने फॉर्मूला लिया हुआ है। बस डिफरेंस ये है कि जब इंटरनली होता है तो n की वैल्यू पॉजिटिव होती है, while we take the negative n when it's divide a line segment externally, जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो n की वैल्यू हम -n लेते हैं। बस यही फर्क है इन दोनों में। कोलिनियरिटी के बारे में डिस्कशन हम कर चुके हैं कि हम उन दोनों लाइनों की जो स्लोप है उसको सेम दिखा देंगे, या फिर दूसरा तरीका भी है कि हम उससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया जो है 0 शो कर देंगे, वो जिसमें ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाया जाता है, वो याद नहीं रहता। लेकिन हाँ, एक तरीका है इसे याद करने का। इसके ना 1 2 3 याद कर लो। 1 2 3 ये होता है, शुरू में तो होता है x, बाकी सब y y होते हैं। उसके बाद 2 से चलेगा, 2 3 1, फिर चलेगा 3 1 2, ये 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो इस तरीके से भी कैसे हम इसे याद कर सकते हैं, याद करने की ट्रिक है। और लास्टली हमारा ये रह गया सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के लिए हम जो है उनके तीनों एक्स जो है एक्स की वैल्यूज का सम करके 3 से डिवाइड कर देते हैं, और वाई के वाई ऑर्डिनेट के लिए वाई जो जितने भी वाई उन सबका सम करके 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे जी की वैल्यू आ जाती है। तो हमारा जो सेंट्रोइड होता है वो किसी ट्राइंगल के जो मीडियन है उसको 2:1 के रेशो में ऑलवेज डिवाइड करता है। और गाइस ये हम डिस्कशन कर चुके हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियंस होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, और जब ये सेंटर पॉइंट आता है इसे सेंट्रोइड बोलते हैं। तो बोलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो गाइस पहला जो हमारा सवाल है एनसीईआरटी 7.1 का, उसके अंदर हमें पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है। डिस्टेंस फार्मूला गाइस मैंने लिख दिया है। उस पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिए हुए हैं 2 पॉइंट, लेट ए 2,3 एंड बी 4,1 बी 2 points, then the distance is equal to रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ऐसे यहाँ पर हम पुट करते वैल्यूज। यहाँ पर हम इसको x1, इसको y1, x2 और ये y2 मान लेते हैं। गाइस x2 की वैल्यू हमें दी हुई है 4 और x1 की दी हुई है 2 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू माइनस हो गई 3। तो गाइस इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी कि -2 का स्क्वायर। तो गाइस ये हमारा आ गया रूट के अंदर 2 2 जा 4 4 4 8, तो ये हमारा आ गया 8। तो गाइस ये हमारा आंसर है। इसको गाइस हम और फर्दर सॉल्व करना चाहें तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। 2 इंटू में 2 की पावर 2, ये होता है 8, तो ये 2 की पावर 2 से ये रूट गया, तो ये 2 एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, तो ये गाइस हमारा आंसर आ गया, इतने यूनिट्स।
दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, दूसरा सवाल सेम टू सेम ऐसे ही है, बस फॉर्मूला यही लगाना है। और तीसरा सवाल जो है जनरल फॉर्मूला है, तीसरे सवाल को हम देख लेते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं, वो आप कर लीजिएगा। ए कोमा बी एंड माइनस ए कोमा माइनस बी टू गिवन पॉइंट, देन द डिस्टेंस इज अंडर रूट के अंदर माइनस ए, ये हमारा x2 है, ये y2 है, ये हमारा x1 है और ये y1 है। तो ये -2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर, y2 हो गया हमारा -b और y1 भी माइनस हो गया साइन के अकॉर्डिंग। भाई जब हम इनको सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2b का स्क्वायर। और इसको ओपन करेंगे, नेगेटिव है तो ये साइन रूट हो स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर। गाइज यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 का हम कॉमन लेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। और यहाँ से हमारा 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4 होते हैं अंडर रूट से, तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह जाएगा अंदर। तो वाइज ये हमारा आंसर आएगा। तो वाइज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस ओरिजिन। ये हमारा गाइस ओरिजिन दिया है, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा डी, और डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं हम। पहले लेट अज्यूम कर लेते हैं, लेट वी हैव 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ए 0,0 से x1, y1 and b 36, 15 से x2, y2। Then we find the distance between these points, which is given by distance formula। गाइस जो हमारा फॉर्मूला है डी का, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। गाइस जी मैं प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x2 और x1 की वैल्यू लिख देते हैं। हमारा x2 है, x2 हमारा दिया हुआ है 36 और x1 0 है, प्लस y2 हमारा 15 माइनस 0 है। तो गाइस यहाँ से हमारा 36 का स्क्वायर हमारा होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। जब गाइस को हम सम करेंगे तो हमारा आएगा 5021 एंड दिस इम्प्लाइज √39 का स्क्वायर विच इज 39। यहाँ से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 39। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कोलिनिटी के बारे में। कोलिनियरिटी गाइस हम पिछले लेक्चर्स में 2 तरीके से देख चुके हैं कि जब हम पैरेलल शो कर देते हैं 2 लाइंस को, वी शो पैरेलल
टू लाइन्स दिस implies दे आर कोलिनियर। और दूसरा था द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। और तीसरा गाइस ये है हमारा, जिसे हम देखेंगे कि गाइस इसमें क्या है कि अगर कोई पॉइंट, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, ए बी और सी, तो गाइस हम इनका डिस्टेंस निकालेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक का, और फिर यहाँ से यहाँ तक का, और फिर यहाँ से यहाँ तक का। तो गाइस हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम जो होगा ए बी और बी सी का, वो ए सी के बराबर आना चाहिए, तो हमारे ये कोलिनियर हो जाएंगे। अगर इक्वल ना आए तो हम कह देंगे कि ये हमारे कोलिनियर नहीं है। तो बस इसके अंदर गाइस यही कंसेप्ट है कि आपको डिस्टेंस निकालना है। ए बी सी एज्यूम कर लो, ए मान लिया 1,5, बी मान लिया 2,3 एंड सी -2, -11। तो यहाँ से जब हम ए बी निकालेंगे तो हमारा √5 आएगा, इन दोनों में लगाएंगे जब हम। और जब हम बी सी निकालेंगे तो हमारा गाइस मैंने ऊपर सॉल्व किया हुआ है, आप उसमें से देख लो या फिर करके देख लेना, यही आ रहा होगा। बी सी हमारा आएगा 253 एंड ए सी हमारा आएगा रूट का 265। गाइस जब हम इनको सम करेंगे ना, √5 प्लस 2√53, ये दोनों इक्वली होंगे √265 के, कुछ और आएगा, इस वजह से ये जो है कोलिनियर नहीं है। सो वी से दे आर नॉट कोलिनियर पॉइंट। गाइस ये सेम क्वेश्चन मैं दूसरे 2 मेथड से भी पीछे लेक्चर्स में दे चुका हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इसकी 2 साइडें सेम होती हैं, कोई सी 2 साइडें उसकी सेम होंगी, तो हम कहेंगे दो, तीनों का हम डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला, कोई 2 सेम आ रहे होंगे तो हम कह देंगे कि वो हमारा आइसोसेलेस है। तो भाई इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ए बी निकालते हैं पहले। एज्यूम कर लेते हैं ए हमारा 5, -2 है, और बी हमारा 6, 4 है, और सी हमारा 7, -2 है। तो यहाँ से ए बी के लिए अंडर रूट के अंदर x2 यानी कि 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा ये स्क्वायर, और जब यहाँ से सम करेंगे तो 6 - 5 इज 1 का स्क्वायर प्लस 4 to 6 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाई इट इज 37, और एक 1 को हमने ऐड किया 37। ए बी हो गया हमारा, बी सी देखते हैं। बी सी है x2 यहाँ पर 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, तो ऐसे ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस ये हो गया 6 का स्क्वायर, फिर से 37। तो गाइस हम इजीली देख सकते हैं कि हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हमारे आंसर आ चुका है कि ये आइसोसेलेस होगा, क्योंकि इसकी दोनों साइडें सेम आ गई है।